साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि हमेशा लोगों की भलाई करनी चाहिए, क्योंकि लोगों की भलाई करने से ईश्वर खुश होते हैं और हमें हमारी की हुई नेकी का फल जरूर मिलता है। लेकिन जब हम किसी की अच्छाई करते हैं तो बदले में वो हमारे साथ बुरा करता है, तब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें हमेशा नेकी के रास्ते पर ही चलना चाहिए या फिर अपने आप को बदल लेना चाहिए? आज की इस सुंदर और प्रेरणादायक कहानी में आपको पता चलेगा कि जब एक मनुष्य ने भलाई करने के लिए अपना जीवन तक लुटा दिया, तब उसको बदले में क्या मिला। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता मर चुके थे। भाई का नाम साजन सिंह और उसकी बहन का नाम देवकी था। वो दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। साजन की उम्र अभी 9 साल की थी और उसकी बहन की उम्र 6 साल की थी। साजन गांव में छोटे मोटे काम करके अपने घर का खर्च चलता था और साथ में अपनी छोटी बहन को पढ़ा भी रहा था। एक दिन उसकी बहन देवकी ने घर आकर बताया कि भैया, स्कूल मास्टर कह रहे थे कि आपने अभी तक फीस नहीं भरी और अगर 1-2 दिन के अंदर फीस नहीं भरी तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। साजन ने उसकी बात सुनकर कहा, बहन तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी तेरे स्कूल की फीस भर दूंगा। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। ये कहकर साजन काम की तलाश में निकल गया। कड़ी धूप में वो गांव के सरपंच के पास गया और जाकर उसने सरपंच से कहा, सरपंच जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे आप काम के बदले में कुछ खाना दे देना। सरपंच ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, अगर तुम्हें खाना ही चाहिए था तो तुम मुझे वैसे ही बता देते, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। भूखे पेट तुम काम कैसे करोगे? साजन ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं मालिक, मैं काम के बदले में ही खाना लूंगा। सरपंच को उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये लड़का बचपन में ही इतना अभिमानी है। उसके बाद सरपंच ने उसको कहा, बाहर खेत में गेहूं की बोरियां रखी हुई है, तुम उनको उठाकर अंदर गोदाम में रख दो। सरपंच की बात सुनकर साजन खेत की तरफ चला गया और बोरियां उठाकर गोदाम में रखने लगा। उसको काम करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और मेहनत से अपना काम करते रहता है। काम खत्म करने के बाद साजन सरपंच के पास पहुंचा और उसको कहा, मलिक, मैंने सारी बोरियां गोदाम में रख दी है, अब मुझे कृपया करके कुछ खाना दे दीजिए। तभी सरपंच का नौकर अंदर आया और सरपंच से बोला, मलिक, गोदाम के अंदर 19 बोरियां ही है, लेकिन बाहर खेत में 20 बोरियां रखी हुई थी। लगता है इस लड़के ने एक बोरी किसी को बेच दी है। सरपंच को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने अपने नौकर से कहा, इसको बाहर ले जाओ और इसकी पिटाई करो। साजन सरपंच की बात सुनकर डर गया और बोला, मलिक, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने तो अपना काम मेहनत और ईमानदारी से किया है। लेकिन सरपंच को उसके ऊपर तरस नहीं आया। सरपंच के नौकर साजन को बाहर ले गए और उस डंडे से बहुत मारा और उसके बाद उसे वहां से भगा दिया। साजन के हाथ पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी थी।
वो चलते चलते रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। वो सोचने लगा कि हे भगवान, मैं तो भूखा रह सकता हूँ, लेकिन मेरी छोटी बहन कैसे भूखी रहेगी। तभी साजन के पास एक आदमी आया और उसके रोने का कारण पूछा और कहा, बेटा तुम इस तरह अकेले क्यों बैठे हो और रो क्यों रहे हो। साजन ने सारी बात उस व्यक्ति को बता दी। उस व्यक्ति को साजन पर दया आ गई। उसने साजन से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और तुम्हारी बहन के लिए खाना दे देता हूँ। वो व्यक्ति गया और उसने साजन को खाना लाकर दे दिया। साजन खाना लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। जैसे ही साजन घर पहुँचा, देवकी उसको देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, भैया आपने बहुत देर कर दी। तब साजन ने कहा, बहन खाना लाने में थोड़ी देर हो गई, चलो आओ, मैं पहले तुमको खाना खिलाता हूँ, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। दोनों भाई बहन खाना खाकर सो गए। अगले दिन साजन अपनी बहन को लेकर स्कूल की तरफ चल दिया। उसने देवकी को स्कूल में भेजा और खुद मास्टर जी से मिलने चला गया। साजन को देखकर मास्टर जी ने कहा, साजन 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक तुमने अपनी बहन की फीस नहीं भरी। साजन ने उनकी बात सुनकर कहा, मास्टर जी मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, पर आप जो भी काम कहोगे वो मैं कर दूंगा। मास्टर जी ने कुछ देर सोचा और फिर उसे कहा, अच्छा तुम एक काम करो, बाहर जाकर स्कूल की सारी सफाई कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हारी बहन की फीस माफ कर दूंगा। साजन बाहर आकर स्कूल की सफाई करने लगा। सफाई करते करते उसको दोपहर हो गई और स्कूल की छुट्टी भी हो गई। देवकी बाहर आकर साजन को देखती है तो उससे पूछती है, भैया आप घर नहीं गए। साजन ने कहा, नहीं बहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फिर साजन उसको लेकर घर की तरफ चला गया। इसी तरह से कुछ साल बीत गए और दोनों भाई बहन बड़े हो जाते हैं। फिर एक दिन सजन घर आता है और देवकी को पुकारता है और उसको कहता है, बहन देखो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ। देवकी ने कपड़ों को देखकर कहा, भाई तुम फटे हुए कपड़े पहनते हो और मेरे लिए नए लेकर आए हो, अपने लिए भी ले आते। साजन ने कहा, बहन मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, बस मैं थोड़े से पैसे जोड़ लूं, फिर मैं तेरी शादी उससे कर दूंगा। ये कहकर साजन काम पर चला गया। साजन अपने सेठ के घर गया। सेठ ने उसको देखकर पूछा, कहो साजन कैसे आना हुआ। साजन बोला, सेठ जी मैंने अपनी बहन की शादी करनी है, अगर आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दोगे तो मैं अपनी बहन की शादी जल्दी कर पाऊंगा। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, साजन मैं तुम्हारी तनख्वाह तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अगर तुम रात को खेत में काम करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। साजन ने सेठ की बात सुनकर कहा, ठीक है मालिक, मैं आज से रात को भी काम करूंगा। फिर उसके बाद साजन खेत में चला गया और काम करने लगा। इस तरह साजन को काम करते करते रात हो गई। उसके साथ वाले मजदूरों ने उससे कहा, साजन अब तो बहुत रात हो गई है, क्या आज घर नहीं जाओगे। साजन बोला, नहीं भाई, आज से मैं रात को भी काम करूंगा, इसलिए अब तुम जाओ। उधर देवकी साजन का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि आज तो भैया को बहुत देर हो गई, कहीं किसी परेशानी में तो नहीं फंस गए। वो साजन को देखने के लिए खेत की तरफ चल पड़ी। खेत के पास पहुंचकर उसने देखा कि साजन अकेला खेतों में काम कर रहा है। उसने साजन से पूछा, भैया आप अभी तक काम क्यों कर रहे हो, क्या आज घर नहीं आना। साजन उसकी बात सुनकर बोला, बहन आज से मैं रात को भी काम करूंगा, इसलिए तुम घर जाओ और खाना खाकर सो जाओ,
मुझे घर आने में देर हो जाएगी। उसकी बात सुनकर देवकी ने हैरानी से कहा, भैया आपको रात में काम करने की क्या जरूरत है? साजन उसकी बात सुनकर बोला, बहन अगर मैं रात को काम नहीं करूँगा तो तेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? ये बात सुनकर देवकी वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। इस तरह कुछ घंटे और बीत जाते हैं और साजन का सारा काम खत्म हो जाता है। सारा काम खत्म करने के बाद साजन घर की तरफ चला गया। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए और इस तरह साजन ने दिन रात मेहनत करके अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में कर दी। एक दिन सेठ ने उसको बुलाकर कहा, बेटा तुमने अपनी बहन की शादी तो कर दी है, अब अपने बारे में भी कुछ सोचो और खुद भी शादी कर लो। साजन ने सेठ की बात सुनकर कहा, मालिक मैं तो मजबूरी में कई दिन भूखा रह सकता हूँ और वैसे भी मेरे पास खुद का घर भी नहीं है, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। ये बोलकर साजन खेत में काम करने के लिए चला गया। साजन को दिन रात काम करने के कारण काफी कमजोरी आ गई थी। एक दिन वो खेत में काम करते करते कमजोरी के कारण बेहोश हो गया। उसको इस तरह देखकर दूसरे मजदूर ने उसे उठाया और उसे कहा, तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इसलिए अब तुम खेतों में काम मत किया करो, क्योंकि तेरे हाथ पर अब ठीक से नहीं चलते। तभी वहाँ पर सेठ आ गया। सेठ को सामने देखकर दूसरे मजदूर ने साजन की हालत के बारे में उसे बताया। सेठ ने साजन को कहा, बेटा बुरा मत मानना, मुझे खेत में स्वस्थ आदमी की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें काम से निकल रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज के लिए डॉक्टर को जरूर बुला सकता हूँ। साजन ने सेठ की बात सुनकर कहा, नहीं मालिक, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस मेरा एक काम करवा दीजिए, मेरी बहन तक ये संदेश भिजवा दीजिए कि उसका भाई बहुत बीमार है और उससे मिलना चाहता है। सेठ ने नौकर को बुलाकर साजन का संदेश उसकी बहन तक पहुंचाने के लिए कहा। नौकर ने जाकर साजन की बहन को कहा, देवकी तुम्हारा भाई बहुत बीमार है और वो तुमसे मिलना चाहता है। उसकी बात सुनकर देवकी ने कहा, मुझे घर में बहुत काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। उसका इस तरह से रुखा सा जवाब सुनकर नौकर वापस गांव चला गया। नौकर ने घर जाकर साजन को कहा, साजन, मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारा संदेश दिया था, लेकिन उसने आने से साफ मना कर दिया। साजन उसकी बात सुनकर मायूस हो गया, लेकिन फिर भी वो बोला, हो सकता है मेरी बहन को जरूरी काम हो। साजन ऊपरी मन से तो ये बात कर रहा था, लेकिन अंदर से ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। वो सोच रहा था कि अब उसका आगे पीछे कोई भी सहारा नहीं है। कुछ सालों के बाद देवकी के घर संतान जन्म लेती है और इस मौके पर उसके घर में एक बहुत बड़ा जश्न होता है। वो अपने भाई को इसके बारे में बताती तक नहीं। अगले दिन साजन कहीं जा रहा था, तभी उस रास्ते में सेठ का नौकर मिलता है। नौकर ने साजन को देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपनी बहन के घर होना चाहिए था। साजन उसकी बात सुनकर बोला, क्यों मुझे अपनी बहन के घर क्यों होना चाहिए था? मैं भला वहाँ क्यों जाऊँगा? आज कुछ खास बात है क्या? तब नौकर ने साजन को बताया कि तुम्हारी बहन के घर बेटा हुआ है, जिसके कारण आज उनके घर में बहुत बड़ा जश्न है। साजन उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि इतनी बड़ी खुशी की बात और उसकी बहन ने उसे बुलाया तक नहीं। फिर उसने नौकर से कहा, हो सकता है इतने लोगों की भीड़ में मेरी बहन मुझे बुलाना भूल गई हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तो अपना फर्ज जरूर पूरा करूँगा। इसलिए मैं अपनी बहन और भांजे के लिए नए कपड़े लेकर जाऊंगा। मुझे इस तरह अचानक देखकर मेरी बहन बहुत खुश होगी।
साजन अपने पड़ोसियों से पैसे उधार लेकर अपनी बहन और भांजे के लिए तोहफा लेकर जाता है। अपनी बहन के घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपनी बहन को आवाज लगाई। बदले में घर के दरवाजे पर एक नौकरानी आती है और उसको भिखारी समझ लेती है और उससे कहती है, क्या हुआ भैया, आपको खाना चाहिए क्या? साजन उसकी बात सुनकर बोला, नहीं बहन जी, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो अपनी बहन देवकी से मिलने आया हूँ। नौकरानी देवकी को बुलाने अंदर चली गई। साजन सोच रहा था कि मेरी बहन मुझे देखकर बहुत खुश होगी। साजन को भूख भी बहुत लग रही थी। वो सोच रहा था कि बहन के घर खाना खाकर ही जाऊंगा। नौकरानी ने अंदर जाकर देवकी से कहा, बाहर एक फटे पुराने कपड़े पहनकर एक आदमी आया है। वो बोल रहा है कि मैं अपनी बहन देवकी से मिलने आया है। देवकी ने उसकी बात सुनकर कहा, तुमने उसको अंदर तो नहीं बुलाया? फिर वो नौकरानी को वही छोड़कर बाहर चली गई। साजन अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुआ। वो बोला, बहन तुम यहाँ खुश होना, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? देवकी ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर कहा, भैया आपकी तो कोई हैसियत नहीं है, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखते। आप अपने कपड़ों को देखो, बिल्कुल भिखारी लग रहे हो। साजन उसकी बात सुनकर अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करने लगा। वो बोला, बहन तुम ये क्यों बोल रही हो? मेरी ऐसी हालत बीमारी की वजह से हो गई है। अब अगर मैं अपने आखिरी समय में तुमसे मिलने आ गया तो मैंने कुछ गलत किया क्या? देवकी ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से। साजन ने उसकी बात सुनकर कहा, बहन अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो मुझे दे दोगी क्या? देवकी सोचने लगी कि ये भिखारी कहीं पैसे ना मांग ले। फिर वो बोली, देख साजन चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। साजन उसकी बात सुनकर बोला, नहीं नहीं बहन, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। चलो ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। साजन देवकी के घर के पीछे जाकर सो गया, क्योंकि कमजोरी के कारण वो काफी थक गया था। सुबह से शाम हो गई। साजन को बहुत भूख लग रही थी। वो मजबूरी में फिर अपनी बहन के घर गया और देवकी को बुलाने लगा। नौकरानी ने जब उसे देखा तो देवकी को जाकर कहा, वो भिखारी फिर से आ गया है और तुम्हें बुला रहा है। देवकी ने उसकी बात सुनकर कहा, उस भिखारी को डंडे से मारकर भगा दो। नौकरानी उसकी बात सुनकर बोली, मालकिन आप एक बार उसकी बात सुन तो लो कि वो क्या कहना चाहता है। देवकी उसकी बात सुनकर बाहर चली गई और जाकर उससे पूछा, अब क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? साजन उसकी बात सुनकर बोला, बहन मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तुम मुझे थोड़ा सा खाना ही दे दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। देवकी साजन को एक कमरे में ले गई और बोली, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ, लेकिन तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। साजन बोला, हाँ बहन मैं बाहर नहीं निकलूंगा। देवकी बाहर से दरवाजा बंद करके चली गई और अपने बेटे के जश्न में मगन हो गई। वो अपने भाई को पूरी तरह से भूल गई और यहाँ साजन भूख से तड़प रहा था। उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। तभी नौकरानी ने दरवाजा खोला और साजन चुपचाप वहाँ से चला गया और चलते चलते कमजोरी के कारण वो गिर गया और बेहोश हो गया। अगले दिन उसे होश आता है। वो देखता है कि वो एक जंगल में है। तभी उसे वहाँ एक महात्मा बैठे हुए नजर आते हैं। महात्मा ने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो?
साजन सारी बात महात्मा को बताता है और फिर रोते हुए पूछता है, गुरुजी क्या नेकी करना बुरी बात है? मैंने तो अपना बचपन तक अपनी बहन की सेवा में लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये सब मिला। क्या मैंने कुछ गलत किया था? महात्मा को उसके ऊपर दया आ गई। महात्मा ने उसे कहा, बेटा तुमने अपनी तरफ से तो नेकी का काम किया है, लेकिन बदले में अगर कोई बुरा करता है तो तुम्हें उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने नेकी के रास्ते पर ही चलना चाहिए, क्योंकि नेकी के रास्ते पर चलने वाले को शुरू में कुछ परेशानियां जरूर आती है, लेकिन अंत में परमात्मा उसका अच्छा ही करता है। फिर उसके बाद महात्मा ने उसे खाने के लिए एक टोकरी में कुछ फल दिए और कहा, रास्ते में इसे खा लेना। साजन महात्मा का धन्यवाद देकर वापस चल दिया। साजन घर पहुंचा। जब वो फल खाने लगा तो उसने देखा कि टोकरी में फलों के नीचे हीरे मोती पड़े हुए थे। साजन इतने सारे कीमती पत्थर देखकर चकरा गया। वो सोचने लगा कि वो महात्मा कोई साधारण महात्मा नहीं थे, वो जरूर कोई भगवान का रूप है। उसने मन ही मन महात्मा का धन्यवाद किया और कुछ ही दिनों के अंदर साजन नगर का सबसे धनवान आदमी बन गया। उसे अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करता और उनको कोई भी परेशानी होती तो वो उनको दूर करता। और उधर एक दिन देवकी का बेटा बहुत बीमार हो गया। उसके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। वो बहुत परेशान रहने लगी। तब एक दिन नौकरानी ने उससे कहा, मालकिन मैंने सुना है कि आपका भाई बहुत धनवान हो गया है। अगर तुम अपने बेटे को लेकर उसके पास जाओगी तो वो आपकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि उसके घर से कोई भी जरूरतमंद कभी खाली हाथ वापस नहीं आता और तुम तो उसकी बहन हो। देवकी उसकी बात सुनकर बोली, अब मैं उनके पास किस मुंह से जाऊं? जब उनका बुरा वक्त था तो मैंने उनको इतना अपमानित करके घर से निकाला था, वो अब भला मेरी मदद क्यों करेंगे? देवकी की बात सुनकर नौकरानी बोली, मालकिन आपका भाई बड़ा ही दयालु है, आप एक बार उसके पास जाकर तो देखो। तब देवकी अपने भाई के घर मदद मांगने के लिए चली गई और जाकर साजन से कहा, भैया मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? साजन बोला, बहन तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे बताओ कि क्या हुआ है मेरे भांजे को? उसका पूरा इलाज मैं करवाऊंगा, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाए। अपने भाई की ये बात सुनकर देवकी को बहुत शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन साजन ने उसे कुछ भी महसूस नहीं होने दिया और उसे घर के अंदर ले गया और उसकी बहुत सेवा की और देवकी को बेटे के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे भी दिए और साथ में एक पेपर भी दिया। पेपर को देखकर देवकी ने पूछा, भैया ये क्या है? साजन बोला, बहन ये एक चिट्ठी है, इसे तुम घर जाकर पढ़ना। देवकी घर आकर चिट्ठी को पढ़ती है। चिट्ठी में लिखा था, बहन इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है और शायद पैसे के घमंड में तुम मुझे भूल गई थी। मैंने बचपन में भूखा रहकर तुम्हें खिलाया, मैंने तो पढ़ाई भी नहीं की, लेकिन पैसे न होने के बावजूद तुम्हें लिखाया पढ़ाया। 9 साल की उम्र से ही मैंने मेहनत करके ये सब कुछ किया और तुमने मेरे बुरे वक्त में मुझे 2 रोटियां तक नहीं दी। चिट्ठी पढ़कर देवकी बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। उसकी आंखों में भाई का बचपन नजर आने लगा। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।